दोस्तों, आज की कहानी है भैया भाभी मुझे नरक जैसे ससुराल से बाहर निकालो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तड़ाक की आवाज से रसोई घर गूंज उठा। अपने सामान समेट और अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर। निर्लज औरत गाल सहलाती, आंखों से आंसू बहाती, मुन्नी सहमी सी नजरें जमीन में गड़ाई खड़ी थी। माँ जी की बड़बड़ सालू थी, नीस खानदान से आई है। तेरे बाबूजी की जिद ने हमें कहीं का ना छोड़ा। ये घुटने का दर्द मुझे अब जीने नहीं देगा। हाय रे। एक हाथ से घुटने को सहलाती ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी माँ जी बहू को कोस रही थी। आज मनोज बहुत उग्र हो गया था। मुन्नी को खींचते हुए कमरे में सामान बांधने के लिए ले गया। 3 साल का बेटा तनी और 5 साल की बेटी सहमे से खड़े थे। ये आए दिन होने वाली घटना थी। मुन्नी की गलती यही थी कि माँ जी के घुटने में मालिश करने की जगह बच्चों और ससुर जी का नाश्ता बनाने चली गई थी। ससुर जी टहल के आते ही पहले नाश्ता करते थे, नहीं मिलने पर बहुत हल्ला करते थे। माँ जी ने बेटे बहू के बीच मामला गर्माता देख कमरे की ओर गई और बीच बचाव की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर बहू सचमुच चली गई तो बेवकूफ बेटे को नहीं पता कि कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मेरा मकसद तो यही है कि दोनों बहुओं की तरह ये भी अपनी गृहस्थी अलग संभाल न ले। मैं तो एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीती। काम वाली को पता नहीं मुझे देखते क्या सोचता है कि 4 दिन से ज्यादा नहीं टिकती। 3 बेटे और 2 बेटियों में मनोज सबसे छोटा था। दोनों बेटियां की शादी हो चुकी थी। दोनों बेटे भी इसी शहर में थे। उनका कहना था कि बच्चों के स्कूल और उनका ऑफिस दोनों अपने घर से दूर पड़ता है, इसलिए ऑफिस के नजदीक घर लिया है। माँ जी के स्वभाव से बड़ी बहू पहली बार मायके गई तो वापस पति के अलग डेरा लेने के बाद ही आई। दूसरी को शादी के पहले ही आगाह कर दिया था। बड़ी बहू ने माँ जी को इसकी भनक लग चुकी थी, इसलिए मनोज के शादी की खबर किसी को नहीं होने दिया। माँ जी ने मुन्नी पर बहुओं की परछाई भी नहीं पड़ने दिया। माँ जी ने मनोज के मन में माँ जी ने ये बात बुरी तरह से भर दिया था कि बहुओं ने उनके भाइयों को बहका के अलग घर लेने पर मजबूर कर दिया है। कितना कष्ट करके दोनों को पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया, आज ये दिन देखना पड़ रहा है। माँ जी शुरू से कभी दे हाथ हिलाती नहीं थी, उसकी कमी मुंह सला के पूरा करती थी। पहले कुंवारी ननद थी, फिर बेटियां करने लगी। माँ जी का काम था घूमना फिरना और मूल्य की महिलाओं के साथ गप्पे मारना, मंदिर में एक दूसरे की सुंगली करना और किसी को न बताने को बोल उसकी बातें उससे और उसकी किसी और से। दोनों बहुएं पर्व त्योहारों पर आती थी, पर माँ जी के कलश से बिल्कुल ही आना छोड़ दिया। एक तो छोटा बेटा माँ का दुलारा और आज्ञाकारी, माँ का हरदम मनोज के जहन में अपने प्रति बहुओं का तिरस्कार और बेरुखी की बातें, अपने निर्दोष होने की कसमें। मनोज के मन में अपनी होने वाली पत्नी के साथ व्यवहार की रूपरेखा तैयार करने का एक सुनियोजित प्रपंच माँ जी ने तैयार किया था, क्योंकि ये उनका अंतिम शस्त्र था दोनों भाइयों लिए। माँ जी का मनोज के मन मस्तिष्क में बड़ा जहर उसके अपने जीवन को नरक बना रहा था। माँ के साथ वफादारी
करते करते पत्नी को कितनी मानसिक और शारीरिक यातना दे रहा था, उसको एहसास नहीं था। महिला आयोग, महिला मुक्ति मोर्चा आदि संगठन ऐसी कितनी महिलाओं की सहायता कर पाता है। घुटन और जिल्लत भरी जिंदगी को अपनी नियतिमान महिलाएं संतोष कर लेती है। मायका भी शादीशुदा लड़की की जिम्मेदारी कुछ समाज, परिवार और रिश्तेदारों के कारण उठाने से पीछे हट जाता है। इसलिए पहले लोग बेटी के दिमाग में बचपन से ये भर देते थे कि जहाँ डोली से गई हो वहां से अर्थी में निकलना, पर अब ऐसा नहीं है। मुन्नी कभी आत्महत्या का सोचती, पर दोनों बच्चे और छोटे भाई बहनों तथा पिता का चेहरा सामने आ जाता। कितने नाज नखरे से माँ पापा ने पाला था, नाम भी रखा मुन्ना। लोग कहते तो लड़के का नाम है, तो पापा कहते ये मेरे लिए बेटा ही तो है। पड़ोस के शर्मा जी ने मनोज का रिश्ता उसके लिए बताया था। 3 मंजिला घर, शहर में MSc कर लड़का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ाता भी है। शादी हो गई, मुन्ना से मुन्नी बनी, फिर कुलडा, कुलसिनी और भी कई नामों सुशोभित हुए। मुन्नी से बड़ा एक भाई था और एक छोटी बहन थी। पहली बार सिर्फ बहुत मिन्नतें करने पर 2-3 दिन के लिए मायके आई। आंखों के नीचे काले घेरे, सूखा मुरझाया चेहरा, बूझी बूझी सी आंखें, माँ की अनुभवी आंखें ये समझ गई थी कि बेटी खुश नहीं है। शादी के बाद लड़कियों के चेहरे में एक अजीब सी कशिश और चमक आ जाती है और अति उत्साहित होकर हम उम्र सखियों और भाभियों से लजाते शर्माते अपने ससुराल की बातें करते नहीं आगाती हैं। पर मुन्नी में ऐसा कुछ नहीं दिखा। माँ ने बहुत पूछा, पर मुन्नी फीकी हंसी हंसकर रह गई। 2 दिन बाद मुन्नी चली गई। 7 साल बाद मुन्नी का बड़ा भाई दरोगा बन गया। 6 महीने की ट्रेनिंग कर समाप्त कर घर आया। अगले सप्ताह रक्षाबंधन था। बहन को फोन कर बुलाना। सातों बहन ने बहुत ही कातर स्वर में कहा, इस रक्षाबंधन पर भैया तुम आओ और भाई होने का फर्ज निभाओ। मुन्नी का भाई बहन के घर पहुंचा राखी के दिन। उसी दिन उसकी ट्रेन थी। पहली पोस्टिंग पटना में हुई थी। मुन्नी को देख भाई अवाक रह गया। पढ़ाई के कारण बहुत समय से वह घर से दूर था। अपने सासा के पास वहीं रहकर पढ़ाई करता था। आज अरसे बाद छोटी बहन को देख रहा था। फुट फुट कर बहन से लिपट कर रोया। बहन ने राखी बांधा। भाई बोला, बता तुझे क्या चाहिए। बहन ने कहा, भैया तुम मुझे इस नरक से निकालो, और पैर पकड़ कर रोने लगी। भाई बहन का हाथ पकड़ा और दोनों बच्चों के साथ मन ही मन भगवान से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की हिम्मत और शक्ति मांगी। मन ही मन अपनी बहन की दुर्दशा देख दुख और शर्मिंदगी से भर गया। माजी और मनोज की हिम्मत एक पुलिस वाले से भिड़ने की नहीं हुई। 10 साल बाद मुन्नी के बच्चे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए हैं। मुन्नी भी दिल्ली में ही एक फ्लैट में बच्चों के साथ रहती है। मुन्नी का भाई हर महीने नियत समय पर पैसे भेजता है। 20-20 में मुन्नी के भाई भौजाई भी दिल्ली जाके मुन्नी और बच्चों के साथ 2-3 दिन बिता के आते हैं। माजी, ससुर जी और मनोज अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तीनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुन्नी से मिलके माफी मांगना चाहते हैं, पर दोनों भाई और बहन ने साफ इनकार